आप सभी को सादर नमन। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी पर हम विचार करें। हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लगातार फैसले ले रहे हैं। कौन सी नौकरी चुननी है, कौन सा व्यापार चुनना है, सोशल मीडिया पर क्या लिखना है, कैसे रील बनानी है, पैसों का निवेश कहाँ करना है, किससे दोस्ती करनी है और किससे दूरी बनानी है। लेकिन आज के मनुष्य फैसले कैसे ले रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मनुष्य के फैसले। आज का मनुष्य बहुत जल्दबाजी में है। वह तात्कालिक लाभ यानी तुरंत मिलने वाले फायदे और मजे के चक्कर में बिना सोचे समझे, बिना किसी गहरे विचार के कदम उठा लेता है। हम गाड़ी चलाते समय 1 मिनट बचाने के लिए गलत दिशा में गाड़ी दौड़ा देते हैं। हम व्यापार में 2 पैसे का तुरंत फायदा उठाने के लिए घटिया माल बेच देते हैं। हम किसी से बात करते समय अपना पलड़ा भारी करने के लिए तुरंत एक छोटा सा झूठ बोल देते हैं। हम सोचते हैं कि इस जल्दबाजी से हमने समय और पैसा बचा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने ही हाथों अपने भविष्य में अशांति का कुआं खोद रहे हैं। यहीं पर आकर हमें ठहरना होगा और श्रेष्ठ मानव समाज के 5वें नियम को अपने भीतर स्थापित करना होगा, जो कहता है सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। पिछले भाग में हमने समझा था कि धर्मानुसार होने का वास्तविक और पंथ निरपेक्ष अर्थ क्या है, यानी अपनी इंसानियत और अपने कर्तव्य को जाना था। आज की हमारी चर्चा सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर चोट करने वाली है जहां हम अपने जीवन के छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। आज हम बात करेंगे निर्णय के उस वैदिक विज्ञान की जो हमें हर तरह के भ्रम से बाहर निकाल सकता है। वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक बहुत वैज्ञानिक बात कही है, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से पहले सत्य और असत्य का विचार करो। काम हो जाने के बाद तो केवल पछतावा और आत्मग्लानि होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए असली बुद्धिमता तो यह है कि जब कर्म करने का विचार मन में आ रहा हो, ठीक उसी क्षण हमारे भीतर की चेतना सजग हो जानी चाहिए। ऋषियों ने इसके लिए हमारे भीतर एक अदृश्य अदालत, एक सत्य और असत्य का तराजू दिया है, जिसे हम विवेक कहते हैं, विजडम। ये तराजू हर मनुष्य के भीतर जन्म से मौजूद है। जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, जब भी हम कोई झूठ बोलने लगते हैं या किसी के साथ धोखा करने चलते हैं, तो हमारे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है। हमारा दिल थोड़ा सा धड़कता है, पैर ठिठकते हैं और भीतर एक हिचकिचाहट महसूस होती है। वह हिचकिचाहट और कुछ नहीं, हमारे भीतर की वही अदृश्य अदालत है जो हमें चेतावनी देती है कि ठहरो, ये रास्ता असत्य का है। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं सत्याप्रकाश में,
जिस काम के करने में भय शंका लज्जा हो, मन में भय शंका लज्जा उत्पन्न हो, वो काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं। और जिस काम के करने में उत्साह आनंद की प्रीति हो, वह काम अच्छा है, उस काम को करने की ईश्वर अदृश्य प्रेरणा दे रहे हैं। ये पैमाना है। लेकिन आज की मनुष्य की त्रासदी ये है कि वह उस भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। वह अपने स्वार्थ, अपने लोभ और अपनी वासना के शोर में उस शांत और पवित्र आवाज को दबा देता है। पहली बार झूठ बोलने पर जो हिचकिचाहट होती है, वह 10वीं बार बोलने पर नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे हम उस तराजू को जंग लगा देते हैं। आइए विशेष रूप से युवाओं के संदर्भ में निर्णय लेने के इस विज्ञान को 3 बहुत सरल और व्यावहारिक चरणों में समझते हैं, ताकि जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण मोड़ पर हम भ्रम का शिकार ना हो। पहला चरण, तात्कालिक लाभ को हम देखते हैं या दूरगामी परिणाम को सोचते हैं। जब भी हमारे सामने कोई अवसर आए या कोई निर्णय लेना हो, तो केवल ये मत देखिए कि इससे मुझे आज शाम तक या अगले महीने तक क्या फायदा मिलने वाला है। अपनी दृष्टि को थोड़ा लंबा कीजिए। खुद से पूछिए कि आज जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं, उसका असर 5 साल बाद मेरे चरित्र पर, मेरे परिवार पर और मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा। अगर आज किसी गलत तरीके से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वह तात्कालिक लाभ है। लेकिन 5 साल बाद जब मेरी आत्मा मुझे कचोटेगी, मुझे कोसेगी, जब समाज में मेरा सम्मान घटेगा, तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। सत्य का तराजू हमेशा दूरगामी परिणाम को तोलता है, जबकि असत्य हमेशा तात्कालिक मजे की तरफ, तात्कालिक लाभ की तरफ झुकता है, मजे की तरफ झुकता है। दूसरा चरण है पारदर्शिता की कसौटी। निर्णय लेने का सबसे आसान और अचूक तरीका, आप जो भी काम करते हैं, बस आंखें बंद करके सोचिए कि यदि ये काम, ये निर्णय कल सुबह अखबार के पहले पन्ने पर छप जाए या मेरे माता पिता और मेरे बच्चों को इसके बारे में पता चल जाए, तो क्या मुझे गर्व महसूस होगा या शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर भीतर से जवाब आता है कि मुझे इसे दुनिया से छुपा कर रखना पड़ेगा इस काम को, तो समझ लीजिए कि वह काम असत्य की श्रेणी में आता है। सत्य को कभी किसी छिपने वाली जगह की आवश्यकता नहीं हुआ करती। वह सूर्य की प्रकाश की तरह खुला होता है। जो काम आपको छुपाना पड़े, उसे उसी क्षण छोड़ देना धर्म है। और तीसरा चरण है समग्र कल्याण। वैदिक संस्कृति का सिद्धांत है कि हमारा व्यक्तिगत हित समाज से अलग नहीं हो सकता। जब भी कोई निर्णय लें तो ये देखें कि क्या इस निर्णय से केवल मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है या इससे दूसरों का भी भला हो रहा है। यदि मेरे किसी काम से समाज में नफरत फैलती है, घृणा फैलती है या किसी निर्दोष का हक मारा जाता है, तो वह निर्णय पूरी तरह असत्य है, अधर्म है। आज हमारे युवाओं के सामने करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत भ्रम है। युवा पूछते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर तरफ गला काट प्रतियोगिता है, वहां अगर हम सीधे बनेंगे, हर बात में सत्य असत्य सोचने बैठेंगे, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। वास्तविकता तो यह है कि चालाकी
और शॉर्टकट से इंसान कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकता है। वह धन कमा सकता है, पद पा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो इमारत असत्य की बुनियाद पर खड़ी होती है वह बहुत जल्दी ढह जाती है। जब संकट आता है, जब जीवन में कोई बड़ा तूफान आता है, तो केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके पास सत्य का आधार होता है, जिसका चरित्र साफ होता है। जब आप सत्य और असत्य का विचार करके निर्णय लेते हैं तो आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको किसी बात का डर नहीं होता, आपको किसी पुराने झूठ को छिपाने की चिंता नहीं होती, बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ता। आपकी दिमागी ऊर्जा बचती है जिससे अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर काम कर पाते हैं। आइए आज से हम अपने भीतर की उस तराजू की धूल को साफ करें, जल्दबाजी में फैसले लेना बंद करें। जब भी जीवन में कोई दुविधा आए, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, अपने स्क्रीन्स को बंद करें, अपनी सांसों को गहरा करें और अपने भीतर की उस अदालत का दरवाजा खटखटाएं। सत्य और असत्य का विचार करें। हमारा समाज जब इस विज्ञान को सीख जाएगा, जब हमारे युवा इस तराजू पर कसकर अपने कदम उठाएंगे, तभी हमारे देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, तभी हमारे रिश्तों से अविश्वास खत्म होगा और तभी हमारा ये प्यारा राष्ट्र आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेगा। इस विचार को अपने अवचेतन मन में उतरने दीजिए। अगले भाग में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हमारे कार्यक्षेत्र की, हमारे व्यापार, हमारी नौकरी, हमारी आजीविका में इस नियम को कैसे लागू किया जाए। हम जानेंगे कि कैसे ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमारे घर में सुख और मानसिक शांति, मानसिक सुकून लेकर आता है। आप सभी ने इस वैचारिक विमर्श को बहुत आत्मीयता, शांति और गहरे जुड़ाव से सुना। आप सभी के भीतर मुस्कुराते हुए उस विवेक तत्व को सादर नमन करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। जय भारत।